हेलो दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल के पहले बहुत ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही थी, इश्क़ रसूल की बातें हो रही थी। लोग अपने अपने अंदाज में इश्क़ रसूल को ज़ाहिर कर रहे थे। कोई फातहा लगाकर, कोई लंगर कर कर, कोई अपने घरों में जुलूस महफिलें सजाकर, जलसों में जाकर, कोई अपनी छतों पर झंडे लगाकर। बहुत अच्छी बात है, ये आपके इश्क़ का इजहार है। लेकिन 12 रबीउल अव्वल के जाते ही क्या हो जाता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे आकर कान में कुछ कह देते हैं कि बस आपने जो 12 दिन में ये अमल किया, ये आपको पूरे साल के लिए काफ़ी है। अब आप जो चाहें करें, जो चाहें करें, आपकी कोई पकड़ नहीं होगी। अल्लाह ताला आपसे कोई सवाल नहीं करेगा कि ऐसा कुछ होता है। वही अपने गुनाहों की ज़िंदगी में हम कूद पड़ते हैं, वही गालियाँ बेवजह, अपना फैशन समझ लेना गालियों को, झूठ, मक्कारियाँ, फ्रॉड, जिना, फिर से उसी जिंदगी में आ जाते हैं जो कि हम पहले जी रहे थे। तो इश्क़ रसूल के दावे जो कर रहे थे उसका क्या हुआ? क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सिखा कर रहे थे कि इश्क़ रसूल जिससे आप मोहब्बत का दावा करते हो, जब आपके सामने नहीं तो आप जो चाहें करें, कि यही है इश्क़, सच्चा इश्क़? हरगिज़ नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के लिए नहीं आए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तारीख के लिए नहीं आए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे हमें जुल्मत से, तारीकियों से, अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालने के लिए, गुनाहों की तारीकियों से अल्लाह ताला की याद के उजालों की तरफ निकालने के लिए। तो अगर मैं इश्क़ रसूल होने का दावा करता हूँ कि मैं आशिक़ रसूल हूँ, तो सबसे पहले मेरे ऊपर लाज़िम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ूँ, उनको समझूँ, जो उन्होंने मुझसे कहा उस पर अमल करने की कोशिश करूँ। अगर गलतियाँ हो जाएं तो अल्लाह से माफ़ी मांगूँ, लेकिन कोशिश हमेशा लगा रहूँ। लेकिन अफसोस दर अफसोस होता है बार बार अपने मुआशरे में जब देखता हूँ कि बस एक दिन साल में आशिक़ रसूल होने का दावा करते हैं, फिर वही गालियाँ बकते हैं, फिर वही सूद का कारोबार, फिर वही धोखे, फरेब, नमाजों से दूरी, अजानें होती हैं, अपने घरों में बैठे होते हैं, अपने महफिलों सजाए हुए होते हैं, फजर में नहीं उठते हैं। ये सब क्या है? क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह इससे खुश होगी? क्या आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ में कामयाब हो गए? हरगिज़ नहीं। सहाबा इकराम तो हुज़ूर की इतनी इश्क़ में इतने ज़्यादा डूबे हुए थे कि हुज़ूर सल्लम जब हेयर कटिंग कराते थे, बाल कटवाते थे, तो लोग हुज़ूर सल्लम के बाल ले लेते थे। किस चीज़ के लिए? तबर्रुक के लिए, और उसको रख लेते थे शिफा के लिए। लेकिन आज न हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने है, न इस तरह का कोई भी मसला। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक चीज़ है जो पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने सबसे अजीम किताब बताई है, वो कुरान। हुज़ूर ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान ये किताब छोड़कर जा रहा हूँ, इसको पकड़े रहना, वो है कुरान अज़ीम। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो कुरान को पढ़ना, उसको समझना, उस पर अमल करना और फिर उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना। अगर ये नहीं तो फिर हमारे इश्क़ रसूल के दावे झूठे, मक्कारियाँ, सिर्फ ज़बानों के दावे। फिर ज़बानों के दावे अल्लाह ताला की हरगिज़ कबूल नहीं। कहीं ऐसा ना हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्र में ये कह दें कि तुम तो मक्कारियाँ करते थे, तुमने तो मुझसे इश्क़ नहीं किया, अपने नफ्स से इश्क़ किया, अपने ख्वाहिशात से इश्क़ किया, जो तुम्हारे मन ने किया तुमने वो किया, क्योंकि हिदायत की सारी बातें तो कुरान अज़ीम में मौजूद थी। और तुम्हारे अमल, तुम्हारी जिंदगियां क्या हैं? अल्लाह उस दिन से बचाए, अल्लाह ना करे हमारे साथ ये दिन पेश आए और हमारी आंखें बंद होते ही हमारे लिए क़यामत है, हमारे लिए आखिरत है, हमारे लिए रुसवाई ना हो जाए। इसलिए बेहतर है अगर इश्क़ रसूल अपने दिलों में पैदा करना है तो कुरान अज़ीम की तरफ दौड़ना हो, कुरान अज़ीम की तरफ दौड़ना हो। कुरान अज़ीम में फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। दौड़ो, दौड़ते हुए आओ उस मग़फ़िरत की तरफ, उस जन्नत की तरफ जो आसमान और ज़मीन से भी चौड़ी है, आसमान और ज़मीन से भी अफजल है। और वो किसके लिए है? उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, वो उनके लिए तैयार की गई है जो अल्लाह ताला से डर कर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वगरना जो बेखौफ बेलौस अपनी ज़िंदगी गुजारता है इस दुनिया में अल्लाह ताला और अहकाम खुदाबंदी और अहकाम कुरान की परवाह ना करते हुए, तो फिर उसके लिए वो जन्नत नहीं है, फिर उसके लिए तो दोज़ख है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इश्क़ रसूल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर सच्चा इश्क़ रसूल हमारे दिलों में पैदा फ़रमाए। आमीन।